Good morning, guys. Welcome to MRS Indore. Today we will study chapter 9, the Great Stone Face. First, there are two parts. Okay, uh, it's from Honeydew English class at. Okay, open your textbook page number 140 124. Okay, let's start. द ग्रेट स्टोन फेस जो है एक हम कहीं जाते हैं तो हम पहाड़ी को कुछ निश्चित दूरी से देखते हैं तो हमें कुछ ऐसा एक आकृति दिखाई देती है उसमें, हम एक निश्चित दूरी से देखने पर। तो ऐसा ही यहाँ पर एक काल्पनिक है ये। तो इस स्टोरी में कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर स्टोरी है। आप ये स्टोरी में देख रहे हैं, ये पहाड़ी है या बड़ी बड़ी चट्टान है, पहाड़ है दूर कुछ निश्चित दूरी से, पर यहाँ पर वैली है। ये नीचे वैली मतलब पहाड़ से नीचे वाला जो क्षेत्र होता है थोड़ा समतल होता है वहाँ, तो वहाँ पर ये एक वैली है। ओके, तो वैली में कुछ कॉटेजेस है, जो छोटे छोटे घर होते हैं ना, जो लकड़ी से बने हुए हैं, तो ये कॉटेजेस है आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो ये इसी प्रकार का सीन हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो बिफोर यू रीड हम यहाँ देखते क्या है। ये हमने ये जो देखा है आप देख पा रहे, तो ये एक फेस दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे आज का जो चैप्टर है उसका नाम ही यही है, द ग्रेट स्टोन फेस। देखिए आपको चट्टान पे दिखाई दे रहा है, पहाड़ी पर पत्थर का महान चेहरा, जिसको आप हिंदी में कह सकते हो। ओके, तो ये आप भी कहीं घूमने गए होंगे, पहाड़ी को दूर से दिखाई दे, अगर आप देखें तो एक उसमें एक मतलब वो दिखता है कि स्केच दिखाई देता है, निश्चित दूरी पे कुछ आकृति सी बनी हुई दिखाई दे, कभी किसी जानवर की कभी इंसान की, जैसे कि इसमें इंसान का चेहरा दिखाई दे रहा है ना। तो ऐसा ही इस हम चैप्टर में पढ़ेंगे आज। ओके, तो देखिए यहाँ पर सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस है ना, जब हम अगर हम उचित दूरी से देखते हैं, हिल टॉप्स एंड ह्यूज रॉक्स। ह्यूज रॉक्स मतलब बड़ी सी चट्टान, ह्यूज रॉक हम उसको ऐसा कहते हैं, ह्यूज रॉक बड़ी सी, रॉक्स मतलब चट्टान, सेम टू एज्यूम वेरियस शेप है ना, कई प्रकार के वो आकृति हमको दिखाई देती है, उसमें एज्यूम होती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, विभिन्न आकृतियां हमको दिखाई पड़ती है, मतलब रूप धारण करती हुई कर लेती है कुछ निश्चित दूरी से देखने पर है। तो दे में रिजेंबल एन एनिमल आर अ ह्यूमन फिगर। ओके, पीपल एट्रीब्यूट स्टोरीज टू दीज शेप्स। तो हमको क्या होता है, फिर कुछ निश्चित दूरी पर से देखने पर हमको वो रिजेंबल होती है किसी एनिमल की, किसी रिजेंबल मीन्स किसके, लुक लाइक रिजेंबल को हम वर्ड लुक लाइक भी ले सकते हो। लुक लाइक किसकी तरह दिखाई देती है, वो कुछ दूरी से देखने पर कोई एन एनिमल की आकृति या किसी ह्यूमन फिगर है ना, किसी मानव की आकृति दिखाई देती है। पीपल एट्रीब्यूट स्टोरीज, तो लोग क्या करते हैं, तो उसको स्टोरीज से जोड़ देते हैं, उस आकृति को कोई एक कहानी से जोड़ देते हैं। टू दीज शेप्स, इन शेप्स को क्या करते हैं लोग, किसी कहानी से जोड़ देते हैं, एक कहानी जोड़ देते हैं उससे, उसकी। ओके, जो दिखाई देता है उससे। सम स्टोरीज कम ट्रू, अदर डोंट है ना, कुछ स्टोरी तो सत्य हो प्रतीत होती है और कुछ नहीं होती है। द ग्रेट स्टोन फेस इज वन such shape that reminds the inhabitants of the valley of a prophecy। देखिए inhabitants जो वहाँ के निवासी है, लोग रहने वाले उस वैली में, और प्रोफेसी का मतलब होता है भविष्यवाणी। ठीक है, ये क्या होता है, प्रोफेसी मतलब भविष्यवाणी। तो व्हाट was it, did it come true। तो देखिए यहाँ पर ऐसा ये कह रहे हैं
कि जो लोग हैं वो क्या आकृति के समान लगती है। लोग इन आकृतियों के साथ कहानी जोड़ देते हैं। कुछ कहानी तो सच होती है और कुछ नहीं होती है। द ग्रेट स्टोन फेस भी उनमें से एक ऐसी ही, ठीक है, आकृति है जो घाटी के निवासियों को, ओके, इनहैबिटेंट्स ऑफ वैली की बात कर रहे थे ना, को एक भविष्यवाणी की याद दिलाती है। प्रोफेंसी मीन्स एक भविष्यवाणी की याद दिलाती है, ठीक है, याद दिलाती। क्या यह क्या था? व्हाट वाज इट? यह क्या था? डिड इट कम ट्रू? तो क्या यह सच हो गया? तो लेट्स रीड इट एंड नो अबाउट इट इन दिस चैप्टर। ओके गाइस, one afternoon when the sun was going down, a mother and her little boy sat at the door of their cottage. कॉटेज होती है ना, जो झोपड़ी टाइप बनी थी, लकड़ी से बनी हुई है ना, घास फूस से लकड़ी से छोटा घर, जिसको हम कहते हैं कॉटेज। टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस, काय के बारे में बात कर रहे थे वो? एक ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बात कर रहे थे। तो दे हैड ओनली टू लीव देयर आईज एंड देयर इट वाज, ओके, plain to be seen though miles away, with the sunshine brightening all its features. ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक दोपहर जब सूरज डल रहा था, एक माँ है, मदर, अपने छोटे बच्चे के साथ, लड़का छोटा है अभी, है ना, उसका नाम है ग्रेट, सॉरी अभी नाम नहीं आया, वो ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बात करते हुए, ठीक है, अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर बैठ गए। ठीक, वे केवल अपनी आंखें उठाते थे, मतलब इतनी दूर थे वो पहाड़ी, आपको हमने सीन दिखाया था, यहाँ पर कॉटेज इनके नीचे, और वे जब यहाँ से बैठ गए ये गेट, यहाँ पर कॉटेज के गेट पर, और यहाँ से यदि ये आँख उठाकर देखते हैं इधर, तो इनको क्या दिखाई देगा? आप इमेजिन कीजिए कि आप अपने मदर के साथ बैठे, आप छोटे हैं अभी, तो आप यहाँ से देखेंगे, मतलब थोड़ा सा बस आँख उठा के उधर देखने भर से आपको क्या वो स्टोन फेस दिखाई देता है। तो ऐसा ही यहाँ पर भी है। तो दे हैड ओनली लिफ्टेड, मतलब लिफ्टेड का मतलब ये राइज, अपनी आँखें, देयर आइज एंड देयर इट वाज, तो वहाँ पर वो दिखाई देता है, तो देख सकते हैं वो वहाँ। तो यह जो थे वो केवल अपनी आंखें उठाकर उधर देखते हैं, तो वहाँ पर यह था, ओके, कौन क्या था? ये ग्रेट स्टोन फेस। तो हालांकि मीलों दूर तक देखा जा सकता है, चमकीली धूप में, मतलब जब धूप अच्छी निकलती है, धूप में इसकी सभी विशेषताएं दिखाई देती, फीचर्स मतलब सारी विशेषताएं इस पहाड़ी की जो फेस है वो दिखाई देता है। ठीक है, ये एक निश्चित दूरी से देखने पर होता है। ओके, आपको एक आकृति दिखती है, वो एक निश्चित दूरी से दिखती है। एंड व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस? अब ये प्रश्न किया गया है यहाँ पर कि जो है व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस, ग्रेट स्टोन फेस क्या था? तो देखिए आंसर होना चाहिए हमारा, द ग्रेट स्टोन फेस वाज अ वर्क ऑफ नेचर formed on the perpendicular side of a mountain by some immense rocks. ओके, तो हम इतना द परपेंडिकुलर को बताया, क्लेफ्स होते हैं ना, ये रॉक्स, जो रॉक्स होती है, रॉक्स का फेस, ओके, राइजिंग वेरी स्टीपली, मतलब सीधे सीधे खड़ी हुई जो रॉक्स है वो है, और वो कहाँ पर है? माउंटेन की साइड में। ओके, तो ये इमेज कर रही है, इमेज कर रहे हैं, मतलब ये है सम इमेज, क्योंकि चट्टानें तो बड़ी होती है, ह्यूज, इमेज मतलब ह्यूज भी कह सकते हैं आप, बिग ह्यूज रॉक्स है,
तो which had been thrown together to so that when the view at the proper distance हमने अभी बात की थी ना, क्योंकि proper distance से ये दिखाई देता है they resembled, है ना, resembled कैसा दिखाई देता है, the feature of a human face। तो हम यहाँ तक देखते हैं इसको। तो ये जो है द ग्रेट स्टोन फेस वाज वर्क ऑफ नेचर, तो यह तो किसका, प्रकृति का काम था। ग्रेट स्टोन फेस कैसे, फॉर्म ऑन द परपेंडिकुलर, मतलब रॉक और फेस कह सकते हैं हम, लंबी सीधी खड़ी हुई चट्टाने वो साइड ऑफ माउंटेन बाय सम इमेंस ह्यूज भी कह सकते रॉक्स। तो बड़ी बड़ी चट्टानें थी, एकदम सीधी खड़ी थी, तो वो दूर से ऐसी दिखाई। विच हैड बीन थ्रोन टुगेदर, दो एक साथ खड़ी हुई थी, क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, वो बड़ी बड़ी चट्टानें भी तो वो साथ ही में बिल्कुल खड़ी हुई थी। सो दैट व्हेन व्यूड, मतलब जब हम उनको व्यूड को हम ऐसा भी कह सकते हैं, जब हम एक निश्चित दूरी से उसको देखते हैं, व्यूड मतलब सीन एट द प्रॉपर डिस्टेंस, यदि हम उनको निश्चित दूरी से देखते हैं, दे रिजेंबल्ड, क्या होता है, दे रिजेंबल मतलब ये हमको लुक लाइक, है ना, रिजेंबल मतलब लुक लाइक द फीचर ऑफ ह्यूमन फेस, किसके जैसा, ह्यूमन फेस की तरह दिखाई देता है। ओके, इफ द स्पेक्टेटर मतलब हम देखने वाले, स्पेक्टेटर का मतलब हम जो देखने वाला होता है ना, इफ द स्पेक्टेटर, ओके, स्पेक्टेटर अप्रोच टू नियर, देखिए ये देखिए अब बात कर रहे हैं कि यदि कोई जो देखने वाला है वो अप्रोच नियर मतलब पास में जाता है, टू नियर मतलब काफी पास में जाता है, he lost the outline of the enormous face and could see only a heap of gigantic rocks। देखिए अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो देखने वाला है यदि वो अधिक पास में जाता है तो वो जो आउटलाइन है ना, स्केच है वो काहे का है, ऑफ द एनॉर्मस, जो वेरी लार्ज, जो देखते हैं हम बहुत बड़ा फेस, वो क्या हो जाता है, एंड वो आउटलाइन लॉस हो जाती है, मतलब फिर गुम हो जाती है, वो फिर नहीं दिखाई देती है अधिक पास में जाने से। फिर क्या होता है अधिक पास में जाने से, एंड कुड सी ओनली हीप ऑफ गिगेंटिक रॉक्स, और केवल क्या दिखाई देता है, हीप ऑफ, ढेर लगा हुआ, जैसे बहुत बड़ी बड़ी, गिगेंटिक मतलब ह्यूज रॉक्स, बड़ी बड़ी चट्टानों का ढेर है, पाइल वन अपॉन अनदर, ना ये ढेर लगा हुआ है एक के ऊपर एक। ओके, इस तरह से ज्यादा नजदीक जाके देखने से। बट seen from a distance, the clouds clustering about it, और कुछ दूरी से, निश्चित दूरी से देखते हैं तो हम क्या दिखाई देता है कि द clouds clustering about it, तो क्लस्टरिंग होना मतलब एकत्र होना, तो एकत्र होते जो क्लाउड्स है वो। द ग्रेट स्टोन फेस सीम पॉजिटिवली टू बी अलाइव, देखिए तो एक निश्चित दूरी से देखने पर हमको क्या देखता है कि दो स्टोन फेस और सीम्ड, ऐसा लगता है पॉजिटिव, रियली लगता है, बिल्कुल, है ना, कैसा लगता है, रियली, टू बी अलाइव, जैसे कि वो लिविंग थिंग हो, लिविंग हो मतलब जीवित हो। It was the belief of many people that the valley owed much of its fertility to the beginning, है ना, beginning मतलब kind होता है एक तरह से उनका, kind face that was continually beaming over it। तो जो वहाँ के लोग हैं ना, वैली में रहने वाले लोग हैं, उनका ऐसा मानना है कि जो यहाँ की उत्पादकता है, फर्टिलिटी है ना, उर्वरक है, ऐसा बिलीव मतलब विश्वास है उनका इसमें कि ये जो फर्टिलिटी है
ये किसकी काइंड, इस काइंड फेस, बीनिंग फेस भी कह सकते हैं और काइंड फेस भी कह सकते हैं हम। देट वाज कंटिन्यूअली, है ना, ये उसका कंटिन्यूअली बीमिंग मतलब स्माइलिंग ओवर इट, ये उसी का आभार है। किसका? जो ये फेस है ना, इसका, इसी का है ये आभार यहाँ इस वैली पर, जो इतनी अच्छी फर्टिलिटी है यहाँ पर। अ मदर, ओके, अ मदर, देखिए यहाँ पर एक मदर है और एक वो लिटिल बॉय है जिसकी हम इस चैप्टर में बात कर रहे हैं। तो अ मदर, ये देखिए एक मदर है, ये अपने जो कॉटेज है उसके गेट के बाहर आके बैठी हुई, ये दिखाई दे रहा है ग्रेट स्टोन फेस, ये अपने छोटे से बच्चे के साथ में है। अ मदर, ओके, अ मदर, ओके, a mother and a little boy, as we said earlier, जैसा कि हमने पहले कहा, sat at the door of their cottage, gazing at the great stone face and talking about it। तो यहाँ से ये एक टक लगाए हुए देख रहे थे कहाँ पर, उस ग्रेट स्टोन फेस को। द चाइल्ड नेम वाज अर्नेस्ट। तो ये जो बच्चा है अपनी मम्मा के साथ में बैठा है, इस बच्चे का नाम क्या है बताइए? अर्नेस्ट। द चाइल्ड नेम वाज अर्नेस्ट। क्या नाम था इसका? तो इस बच्चे का नाम था अर्नेस्ट। मदर सेट, मदर सेट, जो इसकी ममा है बच्चे की, अर्नेस्ट की, वो कहती हैं, while the great face smile on him, I wish that I could speak, for it looked so very kindly that its voice must indeed be pleasant. Okay, pleasant. If I ever see a man with such a face, I should love him very much। तो ये जो इसकी मम्मा है ये अपने बच्चे से ऐसा कहती है, ठीक है, कि जो यदि ये इस प्रकार के फेस वाला कोई व्यक्ति हो, वो है ना, सेड वाइल द ग्रेट फेस स्माइल ऑन हिम, जो उस पर स्माइल कर रहा है, तो इफ आई विश दैट कुड स्पीक, मैं उससे बात करना चाहूँगी, है ना, तो कर सकूँ उसको। फॉर इट लुक्स सो वेरी काइंडली, है ना, कैसा काइंडली लगता है, दयालु लग, दैट इट्स वॉइस मस्ट इंडीड बी मतलब इसकी जो आवाज़ मस्ट बी वास्तव में प्लीजेंट, बहुत ही सुहावनी सुहावनी होगी। तो इफ आई एवर सी अ मैन विथ सच अ फेस, यदि ऐसा व्यक्ति मैं कभी देखूं, आई शुड लव हिम वेरी मच, ऐसा इस बच्चे को वो कहती हैं। ओके, इफ हम आगे चलते, इफ एन ऑल प्रोफेसी मतलब जो पुरानी भविष्यवाणी शुड कम टू पास, सच हो जाती है, शुड कम टू पास मतलब ट्रूथ सही हो जाती है। कम टू पास मीन्स, ओके, आंसर हिम मदर, वी मे सी अ मैन समटाइम with exactly such a face as that। तो यदि ऐसी भविष्यवाणी जो है वो सही हो जाती है, तो उसकी मामा उत्तर देती है, वी मे सी अ मैन सम टाइम, है ना, एक ऐसा व्यक्ति हम देख सकते हैं कुछ समय, विथ एग्जैक्टली सच मतलब एग्जैक्टली मतलब ठीक वैसा ही, सच अ फेस एज दैट, जैसा कि वह व्यक्ति जो ग्रेट स्टोन फेस जो है ना, ऐसा बिल्कुल। तो देखिए फिर क्या होता है, व्हाट प्रोफेसी डू यू मीन डियर मदर। ओके, मतलब ये बच्चा पूछता है कि कौन सी भविष्यवाणी मम्मा, आप कौन सी भविष्यवाणी, प्रोफेसी मीन्स कौन सी, ऐसा ये बच्चा जो है, अर्नेस्ट नाम है ना इसका, तो अर्नेस्ट अपनी मम्मा को ईगरली मतलब करियसली उत्सुकता पूर्वक इंक्वायर्ड अर्नेस्ट, तो अर्नेस्ट जो है उत्सुकता पूर्वक अपनी मम्मा से यह पूछता है, प्लीज टेल मी अबाउट इट,
मतलब मम्मा प्लीज टेल मी, इसके बारे में हमको बताओ ना प्लीज। तो ऐसा कहता है, छोटा सा बच्चा है बेचारा। सॉरी। फिर so his mother told him a story that her own mother had told her to when she herself was younger than लिटिल अर्नेस्ट। तो देखिए इसकी मम्मा जो है वो इस अर्नेस्ट अर्नेस्ट की जो मम्मा है ना, वो इस स्टोरी के बारे में जो बताती है कि इसके बारे में उनकी मम्मा ने, मतलब अर्नेस्ट की मम्मा को उनकी मम्मा ने जो कहानी सुनाई थी वो बता दी, जब ये अर्नेस्ट के जैसे ही छोटी थी तब बताई थी इनकी मम्मा को। मत मीन्स अर्नेस्ट की जो नानी है उन्होंने इनकी मम्मा को, अर्नेस्ट की मम्मा को कही थी ये कहानी। तो अब दैट एट सम फ्यूचर डे अ चाइल्ड शुड बी बोर्न, है ना, भविष्य में मतलब एक बच्चा जो है जन्म लेगा नियर हियर, यहीं पास में, वैली में ही। ओके, हु वाज डेस्टिनाइड टू बिकम द ग्रेट एंड नोबलेस्ट, ग्रेट एंड द नोबलेस्ट। ओके, ग्रेट। देखिए यहाँ पर हम आगे गो टू नेक्स्ट पेज प्लीज। यहाँ वो एक बच्चा जो है इस वैली में जन्म लेगा नियर हियर, हु वाज डेस्टिनाइड टू बिकम, मतलब डेस्टिनाइड मतलब भाग्य में लिखा, जो भाग्य होता है ना, भाग्य में लिखा पूर्व निर्धारित है क्योंकि भविष्यवाणी है ना। तो टू बिकम द ग्रेटेस्ट, द ग्रेटेस्ट एंड, द ग्रेटेस्ट एंड नोबलेस्ट। ओके, तो ग्रेटेस्ट एंड नोबलेस्ट। ओके, तो नोबलेस्ट मतलब द नोबलेस्ट होना चाहिए था। एनसीईआरटी में भी जो बुक्स है उसमें भी थोड़ा सा माइनर एरर है, तो हम इसको द नोबलेस्ट, क्योंकि जो भी जितने भी सुपरलेटिव डिग्रीज होती है उसके पहले द लगाया जाता। ओके, तो द नोबलेस्ट पर्सन ऑफ हिज टाइम एंड हुज फेस इन मैनहुड, जैसे कि जो व्यक्ति होता मैनहुड की तरह ही होगा उसका। तो ये कह रहे हैं कि जो है वो डेस्टिनेट है, ये तो भाग्य में पहले से लिखा हुआ है। हु वाज डेस्टिनेट पहले से तय है, पूर्व निर्धारित, टू बिकम अ ग्रेट, द ग्रेटेस्ट एंड द नोबलेस्ट, मोस्ट जेंटल, नोबलेस्ट मतलब मोस्ट जेंटल, नेक पर्सन होगा ऑफ दिस हिज टाइम, उस समय, उसके समय का। एंड हुज फेस इन मैनहुड, जो उसका पुरुष, मैनहुड मतलब पुरुष के जैसे है ना, शुड बियर एन एग्जैक्ट रिजेम्बलेंस टू द ग्रेट स्टोन फेस, जो ग्रेट स्टोन फेस है ना उसके जैसा, रिजेम्बलेंस का मतलब उसके समान दिखाई देने वाला और रखने वाला है। बियर मतलब यहाँ पर बियर का मतलब यह है ऐसा चेहरा रखने वाला, ऐसा चेहरा हो जिसका एग्जैक्ट रिजेम्बलेंस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, ऐसा चेहरे वाला। मैनी स्टिल हैड फेथ इन दिस ओल्ड प्रोफेसी, जो पुरानी जो भविष्यवाणी है ना, बहुत सारे लोग उसमें स्टिल हैड फेथ, अब भी उसमें उनको विश्वास है, विश्वास है, करते थे। ओके, करते थे, अब भी उसमें विश्वास करते थे। बट अदर टुक इट टू बी नथिंग बट आइडल टॉक, तो और कुछ उसमें से कुछ लोग जो ये कहते हैं कि ये तो नथिंग बट आइडल टॉक है, ये तो व्यर्थ की बात है, मेर गॉसिप मतलब पूरी तरह से बकवास है। ठीक है, ऐसा कुछ तो उसमें विश्वास करते हो, कुछ कहते कि ये तो पूरी तरह से बकवास है। एट ऑल इवेंट द ग्रेट मैन ऑफ द प्रोफेसी हैड नॉट येट अपियर, मतलब अभी तक ऐसा कुछ भी जो भविष्यवाणी से रिलेटेड कुछ भी यहाँ पर ऐसा कुछ हैड नॉट येट अपियर्ड, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। ओके, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। ओ मदर, क्राइड अर्नेस्ट, clapping his hands above his head, I do hope that
आई शैल लिव टू सी हिम। मतलब मैं ऐसी उम्मीद ऐसी आशा करता हूँ, मतलब वो ऐसे क्लैपिंग करते हुए अपनी मम्मा के सिर के ऊपर, मतलब कैसा नॉइजी होते हैं ना बच्चे, थोड़ा सा नोटी होते हैं, नोटी, तो वो नोटी बच्चा है तो वो अपनी मम्मा के सिर पे ऐसे क्लैपिंग करते हुए वो कहता है कि मैं, है ना, क्या करूँगा, क्लैपिंग करते हो मीन्स चेयरिंग करते हैं, चेयर करते हैं, चेयर, तो ऐसा ही नोटी बच्चा है। तो आई डू होप दैट आई शैल लिव टू सी हिम, मतलब मैं उसको जिंदा रहा तो मैं देखूंगा उसको। हिज मदर वॉज एन अफेक्शनेट एंड थॉटफुल वुमन। जो उसकी मम्मा थी ना वो बहुत ही अफेक्शनेट मतलब लविंग मम्मा थी, थॉटफुल वुमन थी। ओके, इट वॉज प्रॉपर, शी थॉट, okay, not to discourage the fanciful hopes of the little boy, so she said to him, perhaps you may। तो देखो उसकी मम्मा जो है ना वो तो क्या है, बहुत ही अफेक्शनेट, बहुत ही लविंग मम्मा थी, उस बहुत ही तो उसको प्यार करती, तो वो यह चाहती थी, इट वॉज प्रॉपर, सी थॉट, उसने यह सोचा कि नॉट टू डिस्करेज द फैंसीफुल हॉप ऑफ हर लिटिल बॉय, वो उसके छोटे सा जो बच्चा है उसकी फैंसीफुल हॉप्स है, मतलब जो अनरियल है। हम फैंसीफुल को क्या कह सकते हैं, बच्चे की जो होप्स होती है वो क्या अनरियल है, क्योंकि अभी तो अनरियल, फैंसीफुल है, काल्पनिक है, अनरियल है, होप्स है उसकी जो आशाएं है, तो वो उसके लिटिल बॉय की जो थी ना उसको वो तोड़ना नहीं चाहती। सो सी सैड टू हिम, परहैप्स यू मे, हाँ तुम शायद, है ना, उसको देखो, है ना। तो ऐसा कहती है उसकी मम्मा उसको, छोटे से अपने बच्चे को, अर्नेस्ट। एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगॉट द स्टोरी दैट हिज मदर टोल्ड हिम, और अर्नेस्ट ने वो स्टोरी जो उसकी मम्मा ने कही थी ना वो कभी नहीं भूला। इट वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड व्हेन एवर ही लुक अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस, जब भी वो ग्रेट स्टोन फेस को देखता था उसको वो याद आता था। ओके, ही स्पेंड हिज चाइल्डहुड इन द लॉग कॉटेज, लॉग कॉटेज का जो लकड़ी से बना हुआ कॉटेज होता है ना उसको कहते हैं। तो उसने अपना जो बचपना वो लॉग कॉटेज में ही गुजारा, वेयर ही वाज बोर्न, जहाँ पर वह उसका जन्म हुआ था। वाज ड्यूटीफुल, है ना, ड्यूटीफुल होता है ना कर्तव्य निष्ठ व्यक्ति का अपना माँ के लिए या अपने जो बच्चा होता है अपने पेरेंट के लिए कर्तव्य, तो was dutiful to his mother and helpful to her in many things, assisting मतलब help करना, okay, assisting her much with his little hands and more with his loving heart। in this manner, इस तरह जो है ना, from a happy yet often pensive child, he grew up to be a mild and क्यूट यूथ। इस तरह वो जो है फिर अपनी मम्मा को हेल्प करता था अपने छोटे छोटे हाथों से, अपने, है ना, प्यार करने वाले दिल से उसकी मम्मा को वो असिस्टिंग मतलब उसकी मम्मा को हेल्प करता था। और वो फिर क्या हुआ, इस तरह से वो करता हुआ बड़ा हो गया। अब चाइल्ड ही ग्रेव अप टू बी अ, ग्रेव अप मतलब बड़ा हो गया अब, ठीक है, ग्रेव अप, चाइल्ड ही ग्रेव अप टू बी अ माइल्ड, अ माइल्ड मतलब काइंड व्यक्ति, माइल्ड को हम ऐसा भी कह सकते हैं काइंड, ग्रेव अप बी अ काइंड एंड क्वाइट यूथ, बिल्कुल शांत यूथ हो गया अब, है ना, छोटा था अब बड़ा हो गया, यूथ हो गया, युवा हो गया अब, शांत युवा हो गया है अब। देखिए नेक्स्ट फिर क्या होता है, ये अर्नेस्ट अब बड़ा हो गया है। अर्नेस्ट हैड नो टीचर, अर्नेस्ट का कोई टीचर नहीं था, है ना, बट द ग्रेट स्टोन फेस बिकेम वन वन टू हिम मतलब ग्रेट स्टोन फेस उसके टीचर बन गया। ओके, when the work of the day was over, जब उसका दिन का काम समाप्त होता, he would gaze at it for hours,
मतलब जब दिन का काम समाप्त हो जाता है तो वो उस चेहरे की तरफ, गैड स्टोन फेस की तरफ एक टक लगा, गैस का मतलब उसको देखा करता था एक टक लगाए हुए, until he began to imagine that those was features recognized him and gave him a smile of kindness and encouragement, है ना, encouragement। तो उसकी तरफ देखा करता था ये। ठीक है। तो जब ये दिन का काम उसका समाप्त होता था तो उसकी तरफ एक टक लगाए हुए देखा करता था, और तब तक देखा करता था, वो इमेजिन करता, बिगन टू इमेजिन, ऐसे इमेजिन करना भी शुरू कर देता है। दोज वेस्ट फीचर्स मतलब लार्ज, वेस्ट का मतलब यहाँ पर लार्ज, है ना। ओके। तो वेस्ट फीचर मतलब लार्ज, large feature recognized him, okay, recognize him and gave him a smile, और वो क्या कि उसको स्माइल देता है, ठीक है, एंड काइंडनेस एंड एनकरेजमेंट, उसको एनकरेजमेंट भी देता है। ग्रेट स्टोन फेस। About this time there went a rumor throughout the valley that the great man who was to bear a resemblance to the great stone face had appeared at last, आखिर में एक ऐसा ही चेहरा जो मिलने, इससे जो ग्रेट स्टोन फेस है उससे मिलता जुलता, वो यहाँ आया। ऐसा appeared मतलब यहाँ प्रतीत हुआ है, प्रकट हुआ है। तो इस समय की बात है ना, इस समय। अबाउट दिस टाइम देयर वेंट अ रूमर, रूमर मतलब एक, रूमर कहते हैं ना अफवाह, अफवाह कहते हैं हम जिसको। तो एक अफवाह फैली कहाँ से, थ्रू आउट द वैली, वैली से, वैली में एक, पूरी वैली में एक अफवाह फैली कि एक दैट द ग्रेट मैन, है ना, एक महान व्यक्ति, हु वाज टू बियर अ रिजेम्बलेंस, बियर मतलब हैव, उसके जैसा, बियर मतलब बियर हैव मतलब उसका जो चेहरा है वो, अ रिजेम्बलेंस, रिजेम्बलेंस का मतलब समान, उसके समान, किसके, ग्रेट टू द ग्रेट स्टोन फेस, हैड अपीयर्ड एट लास्ट, आखिर में यहाँ आ गया है। इट सीम्स दैट मेनी ईयर्स बिफोर a young man had left the valley and settled at a distant seaport, seaport होता ना बंदरगाह, एट डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूर, है ना। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये व्यक्ति जो है ये चला गया था यहाँ से बहुत पहले, है ना। इट सेम दैट मैनी ईयर बिफोर अ यंग मैन, जो था वो युवा, वो यहाँ से वैली को छोड़ के चला गया था और सेटल्ड हो गया था कहाँ, फॉर अप, दूर स्थित, यहाँ से वैली से बहुत दूर स्थित सी पोर्ट है, क्या है, बंदरगाह। इसका नाम क्या है, गैदर हॉल। क्या नाम है, गैदर हॉल। ओके, गैदर गोल्ड इसका नाम है, जो युवा है वो बहुत पहले चला गया। विच वॉज हिज नेम, जो इसका नाम था, हैड सेट अप एज अ शॉपकीपर, वहाँ से एक शॉपकीपर के रूप में सेटअप हो गया था। बीइंग शार्प इन बिजनेस मैटर्स, बिजनेस मैटर्स में बहुत शार्प हो गया था, बहुत पैसा कमा, हैड बिकम सो वेरी रिच, बहुत अमीर हो गया, that it would have taken him 100 years only to count his wealth, इतना धन कमा कि उसको गिनने में क्या हो जाए, कई वर्ष, 100 years लग जाए, कई 100 वर्ष लग जाए, इतना धन कमा। इन टाइम ही थॉट ऑफ हिज नेटिव वैली, इस अब वो ये चाह रहा, इस समय वो ये चाह रहा कि वो नेटिव वैली, नेटिव मीन्स हम बर्थ प्लेस कहते हैं कि क्योंकि ये नेटिव वैली है इसकी, तो इसका जन्म यहाँ हुआ था, तो ये ऐसा सोचता कि इन टाइम ही थॉट ऑफ हिज नेटिव वैली, इस समय उसने अपनी नेटिव वैली के बारे में सोचा, एंड डिसाइड टू गो बैक देयर, और उसने ये निर्णय किया कि
कहाँ जाना उसको, वापस अपने नेटिव प्लेस, एंड ends his days where he had been born, है ना। और वह अपने जो आखिरी समय है उनको कहाँ बिताना चाहता है, वो अपने जो बोर्न प्लेस है ना, नेटिव प्लेस, वहाँ पर बिताना चाहता है। देखिए, Ernest had been deeply ओके, डीपली स्टार्ड का मतलब है डीपली स्टार्ड मूड भी कह सकते हैं। और गो टू नेक्स्ट पेज प्लीज। एजिटेटेड, उद्वेलित हो गया, क्या हो गया, बाय द आइडिया दैट द ग्रेट मैन, है ना। ये जो अर्नेस्ट जो है वो डीपली स्टार्ट हो गया, उद्वेलित हो गया, मूव्ड हो गया, बाय द आइडिया दैट द ग्रेट मैन, द नोबल मैन, द मैन ऑफ प्रोफेसी, जो है ना वो भविष्यवाणी थी उसके। आफ्टर सो मेनी एज ऑफ डिले, इतने वर्ष पश्चात, was at length to be seen in his native valley। तो ये कह रहा एट लेंथ का मतलब एट लास्ट, अंततः कोई आया। ओके, तो while the boy was still gazing, जो लड़का है ना अभी कहाँ पर, gazing of the valley one day and imagining कर रहा है, अभी वो देख रहा है उस ग्रेट स्टोन फेस को, इमेजिन कर रहा है द ग्रेट स्टोन फेस रिटर्न हिज गेज, ना, रिटर्न हिज गेज, द नॉइज ऑफ व्हील्स वाज हियर, उसको एक आवाज सुनाई दी, आवाज, नॉइज मतलब एक शोर सुनाई दिया, काय का, व्हील ऑफ हियर, पहियों का, पहिए जब कोई वाहन चल के आता है ना तो पहिए की आवाज उसको सुनाई दी। एंड क्राउड पीपल क्राइड, जो भीड़ थी लोगों की वो चिल्लाई, है ना, चिल्ला रही थी, हेयर कम द ग्रेट मिस्टर गैदर गोल्ड, है ना, कि ये गैदर गोल्ड है वो यहाँ आ गए हैं, है ना, आते हैं, ऐसी आवाज उसको सुनाई देती है उसके कान में। अ कैरिज, कैरिज मीन्स होता है ना, वो कैरिज का मतलब यहाँ होता है कि ड्रॉन बाय फोर ओवर, चार घोड़ों से जो घोड़ा गाड़ी चलती है ना, घोड़ा गाड़ी जो चार घोड़ों से खींच के चलाई जाती है। डेज्ड राउंड, डेज्ड राउंड का मतलब होता है रन, आती है, दौड़ती, रन राउंड द टर्न ऑफ द रोड, ठीक है। विद इन इट थ्रस्ट पार्टली आउट, देखिए यहाँ विद इन इट थ्रस्ट पार्टली आउट का मतलब है बाहर निकला हुआ, जैसे कि हम झांकते हैं ना उसमें से, किसी घोड़ा गाड़ी हो उसमें या हम बैठे हुए हैं तो उसमें से, तो इमर्जिंग, इमर्जिंग बाहर, है ना, दिखाई दे, प्रकट दे, बाहर झांकते हुए, निकला हुआ सा था। आउट ऑफ द विंडो अपीयर्ड द फेस, उसको बाहर निकला हुआ था, एक फेस दिखाई दिया, ठीक है। फेस ऑफ एन ओल्ड मैन, एक फेस था, वो किसका था, ओल्ड मैन विथ येलो स्किन, तो उसकी जो ओल्ड मैन का फेस था उसकी स्किन येलो थी, ठीक है, एक पीली त्वचा के चेहरा उनको दिखाई दिया, चेहरा जो है पीली त्वचा है उसकी, ऐसा दिखाई दिया। द वेरी इमेज ऑफ ग्रेट स्टोन फेस शाउटेड द पीपल, है ना, तो ऐसा लोग चिल्ला रहे थे वहाँ पे कि जो यह द वेरी इमेज, इमेज मतलब उसके वो ग्रेट स्टोन फेस का प्रतिमा है ना, वैसा, ऐसा द ग्रेट स्टोन फेस शाउटेड द पीपल, श्योर इनफ द ओल्ड प्रोफेसी इज ट्रू, है ना, कि जो पुरानी जो भविष्यवाणी थी वह सही हुई है। हियर वी हैव द ग्रेट मैन एट लास्ट, ये है ना, आखिर में वो जो पुरानी कहावत थी कि एक ग्रेट स्टोन फेस के जैसा कोई आएगा, तो आखिर में वह आ गया ग्रेट मैन, और वह सही हो गया, जो पुरानी भविष्यवाणी थी वो। एंड व्हाट ग्रेटली पजल अर्नेस्ट, अर्नेस्ट के लिए तो पजल मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो गया ये तो। दे seemed actually to believe that there was the likeness which they spoke of,
तो जो लोग ये ऐसा कह रहे थे कि ये तो उसके जैसा ही है बिल्कुल, उनका ऐसा मानना था। एक्चुअली टू बिलीव दैट here was the likeness which they spoke of. He turned away sadly from the wrinkled shrewdness. विंकल मतलब जो झुर्रीदार होता है ना, चेहरे पे झुर्री आ जाता है। ही टर्न अवे वहाँ से, शेडली फ्रॉम द विंकल श्रेवडनेस, श्रेवडनेस जिसको हम कहते हैं क्लेवरनेस भी, चतुराई, ऑफ दैट अनप्लीजेंट फेस। तो अनप्लीजेंट फेस के साथ वो आ गया वहाँ से। एंड गेज ऑफ द वैली, ठीक है, वैली की तरफ एक तरफ लगाए देखता रहा। वेयर द स्टोन फेस सेम टू से ही विल कम फियर नॉट, है ना, वो आएगा, फियर नॉट अनेस, वो जो स्टोन फेस ऐसा इसको ऐसा कहता है, इसको ऐसा लग रहा है। द मैन विल कम, द मैन विल कम, तुम उदास मत हो, है ना, ऐसा इसको कहता है। आप पर आभास होता है इस तरह से। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था यहाँ पर। अब हम इसका सेकंड पार्ट है, काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे इसको रोकते हैं। ओके, इस चैप्टर का द ग्रेट स्टोन फेस फर्स्ट, है ना, इसका पार्ट फर्स्ट था, हमने इसको पढ़ा। जिससे इफ़ यू हैव एनी डाउट about it you can ask me. Okay, I will clear your doubts. Okay guys, have a nice day.